हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मथुरा लर्निंग पाठशाला और आज हम बात करने वाले हैं सीटेट पेपर की। तो जैसा कि सीटेट पेपर साल में 2 बार होता था, एक होता था आपका जुलाई में और होता था दिसंबर में। दिसंबर वाला पेपर अभी आपका होकर चुका है और अब आपका जो जुलाई वाला एग्जाम है वो इस साल नहीं हो रहा। तो अब आपको क्या करना है, जुलाई वाला एग्जाम तो नहीं हो रहा। सीटेट बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी वैकेंसी देते हैं, केवीएस की, एनवीएस की, या फिर यूपी में अगर वैकेंसी आती है, यूपी में वैसे यूपी टेट भी चलेगा और आपका सीटेट भी चलेगा। तो ये वीडियो मैंने स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाई है जो सीटेट का एग्जाम पहली बार देने वाले थे, जो सोच रहे थे कि हाँ हम सीटेट का एग्जाम देंगे, या फिर किसी भी रीजन से एग्जाम आपका क्लियर नहीं हो पाता। तो आपको एक अच्छा मौका मिल गया। इसमें आपको सैड होने की जरूरत नहीं है कि आपका सीटेट का एग्जाम नहीं हो रहा जुलाई में। आप दिसंबर वाले जो सीटेट आएगा उसकी तैयारी में लग जाइए। उसके लिए अब आपको क्या करना है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, सीटेट एग्जाम अब इतना हल्के में मत लीजिएगा। क्या करते हैं कि एग्जाम सोचते हैं कि बहुत ईजी है और उसके 10 दिन पहले ही हम पढ़ेंगे, 1 महीना पहले पढ़ेंगे तो इजीली हम पास कर लेंगे। पास करना एक अलग चीज है और अच्छे नंबर से पास करना ये एक अलग चीज है। तो सीटेट दिसंबर अब आपको देना है, तो उसके लिए आपको अभी से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। धीमे धीमे पढ़िए। एक साथ बर्डन के साथ आप पढ़ेंगे जल्दी जल्दी तो चीजें दिमाग से बाहर निकल जाती है। आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करें, इससे आपका सीटेट में भी फायदा होगा। उसके बाद आने वाले जो आपके एग्जाम है उसमें भी फायदा होगा। जिन लोगों का सब्जेक्ट एसएसटी है, मेन एग्जाम जो होता है उनमें जिसका सब्जेक्ट एसएसटी है, तो ये समझिए कि सीटेट में अगर आप अभी से एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपका फायदा होगा। जैसे कि आपने केवीएस के लिए फॉर्म फिल किया, सीटेट का एग्जाम आपने दिया है, सीटेट पेपर 2 और आपका सब्जेक्ट है एसएसटी। ठीक है, तो एसएसटी आप अभी से पढ़ना शुरू करेंगे। एसएसटी इसमें आपको 6 to 8 क्लास तक की आपको एसएसटी कंप्लीट करनी होती है और आपका सीटेट पास हो गया। फिर आई आपकी केवीएस की वैकेंसी, तो उसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो रहा एसएसटी। तो आपका जो बेस है वो पहले ही तैयार हो चुका है, जो कि आपने सीटेट के लिए पढ़ा था। आप एनसीईआरटी अपने पूरी कर चुके होंगे, तो इससे आपका एक बेस भी बनता चला जाएगा आगे के एग्जाम के लिए। अब आप ये मत सोचिए कि सिर्फ सीटेट जैसे एग्जाम के लिए पूरी एनसीईआरटी पढ़े, तो ये बहुत जरूरी है। इससे आपका एक बेस मजबूत होता है। और एसएसटी आपको कैसे पढ़नी है, स्टेप बाय स्टेप। आपको कितनी पढ़नी है, पढ़नी तो पूरी पड़ेगी बुक्स, लेकिन उसके अंदर भी कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो उन सारी चीजों को मैं फॉलो करवाऊंगी। मेरी आगे जो वीडियोस आएंगी वो एसएसटी के ऊपर ही आएंगी। तो जो लोग एसएसटी पढ़ना चाहते हैं और जो सीटेट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं, सीडीपी, मैं सीडीपी की क्लासेस भी मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूँ। टिप्स एंड ट्रिक्स भी डाली है कि आपको सीटेट का एग्जाम किस तरह से पास करना है, और सीडीपी की कुछ क्लासेस भी, टैग वर्ड्स भी, सब कुछ है। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो उनको जाकर देखिए। और एसएसटी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं अब आपसे एसएसटी की वीडियो लेकर।